हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी विषय के कार्यपत्रक 16 करेंगे, जो कि आपकी 14 सितंबर की वर्कशीट है, जिसमें हम दीवानों की हस्ती पढ़ रहे हैं। सो प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रों के माध्यम से आपने विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। तो आइए इसी क्रम में आज दीवानों की हस्ती कविता के कुछ पंक्तियाँ जो हैं उन पर चर्चा करते हैं। यानी कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चलें, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चलें। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन को तोड़ चलें। ठीक है, तो इन पंक्तियों का मतलब जानेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पे हम एक अपरिचित शब्द देख लेते हैं, जो कि है उर का मतलब होता है हृदय। ठीक है, चलिए अब इनका मतलब जानते हैं इन पंक्तियों का। तो पहली जो पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से जो कवि कहना चाहते हैं कि हम कभी कमी और शिकायतों का रोना रोने वाले लोगों के बीच बिना रुकावट प्यार और खुशियाँ बांटते चले हैं। यदि हमें कहीं असफलता, निराशा या हार भी मिली तो उसे भी सहर्ष स्वीकार कर हम आगे बढ़े हैं। ठीक है, दूसरी पंक्तियाँ जो है उसका उन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि इस यात्रा में हमने अपना और पराये का भेद मिटा दिया है। जो हमारे साथ नहीं चल सकते थे, जिनको एक जगह रुककर काम करना पसंद था, वो अपनी जगह रुके। हमने अपने लिए स्वयं के नियम बनाए थे और ज़रूरत पड़ने पर हम उन्हें तोड़कर भी आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो ये दोनों पंक्तियों के मतलब बिल्कुल सिंपल से हैं। अब हम इनके प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। तो आइए इन पंक्तियों के आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं, उन्हें खोजते हैं और लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए हुए हैं। पांचों प्रश्न के उत्तर जो है हम 1 बाय 1 करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि कवि लोगों को भिखमंगों की दुनिया क्यों कह रहा है। तो इसका उत्तर होगा कि यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया और इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा स्वतंत्र लुटाकर प्यार चलें, पंक्ति से कवि का क्या आशय है। तो इस लाइन से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है, परंतु कवि स्वार्थी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया के पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि स्वच्छंद शब्द का विलोम लिखिए। तो स्वच्छंद शब्द का विलोम हो जाएगा नियंत्रित। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखो, उर शब्द के पर्यायवाची लिखना है। तो उर शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हृदय, छाती, वक्ष, वक्षस्थल और हिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि कवि किस प्रकार के बंधनों से बंधने और फिर उन्हें तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा कि कवि के अनुसार संसार में कोई अपना और कोई पराया नहीं है। वे कहते हैं कि स्वयं इन बंधनों में बंधे थे और स्वयं इन बंधनों को तोड़कर आगे चलते जा रहे हैं तथा इससे वे प्रसन्न हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस वर्कशीट में सिर्फ 5 ही प्रश्न आए हैं। सभी प्रश्नों को आपने अपनी उत्तरों को आपने नोटबुक में कर लेना है। जाने से पहले करना है वीडियो को लाइक एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।